उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस नेता का एक बयान हार का सबब बना। पार्टी की खूब फजीहत हुई, फजीहत अब भी हो रही है और अब उसी बयान को लेकर जो सवाल थे उन सवालों का जवाब प्रीतम सिंह के करीबी की छुट्टी के बाद दिया गया है। यानी प्रीतम सिंह के जो करीबी नेता है जिनका बयान था, उन्हें फिलहाल कांग्रेस ने पार्टी से बाहर कर दिया है। ये देर से की गई कार्रवाई जरूर है, लेकिन अब 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित करने का आदेश कांग्रेस ने जारी किया है। कांग्रेस का यह दावा है कि अनुशासनहीनता के आरोप में पहले ही उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और इसीलिए अब उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटाया जा रहा है और प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त किया जा रहा है। ये आदेश कांग्रेस की ओर से जारी हुआ, यानी अकील अहमद को कांग्रेस ने अब बाहर का रास्ता दिखाया है। 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निकाला है। प्रीतम सिंह के करीबी अकील अहमद अब कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बयान दिया था, जिस पर खूब फजीहत हुई थी। अभी भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसी बयान को हार का बड़ा जिम्मेदार भी माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस में इस कार्रवाई के बाद भी सवाल उठे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष और धनोल्टी से उम्मीदवार रहे जोत सिंह बिष्ट ने लिखा है, अब पछताएत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। निकालना था तो जिस दिन बयान दिया था उसी दिन निकालते तो मेरे जैसे कुछ साथी चुनाव जीत जाते। मेरा सवाल है कि जिन्होंने भीतरघात किया उनको भी निकालोगे या पुरस्कार दोगे? यानी कांग्रेस में अभी भी बहुत नाराजगी है और सवाल यही है कि जिन्होंने चुनाव के दौरान भीतरघात किया था, क्या उनको भी पार्टी निकालेगी? उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या फिर उन्हें इनाम दिया जाएगा? तो कांग्रेस में भी रह रहकर नाराजगी अब सामने आ रही है। जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत में ही लगे थे, प्रदेश अध्यक्ष पर ही बीजेपी में तो आरोप लग गए थे कि उन्होंने भीतरघात किया, हराने की कोशिश की। अब इसी तरीके की बातें कांग्रेस में भी आ रही हैं और धीरे धीरे सवाल अब संकट बन रहे हैं। तो भले ही प्रीतम के करीबी नेता को निकाल दिया गया हो पार्टी से, लेकिन अभी भी नाराजगी उन उम्मीदवारों में है जो चुनाव हारे हैं। उनका यही आरोप है कि भीतरघात हुआ है। तो क्या कांग्रेस अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनके खिलाफ भीतरघात के आरोप लगे हैं? सियासी तौर पर लड़ाई बहुत गंभीर है कांग्रेस में और किशोर नसीहत दे रहे हैं। ये उनका अपना मामला है और ये एक जो इस देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल है, उसकी अगर ये स्थिति है तो उनको अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि इस स्थिति पर वो क्यों पहुँचे हैं। और ये दुख का विषय है। सशक्त अगर विपक्ष होगा तो प्रजातंत्र और मजबूत होगा और मेरे ख्याल से वो अपने इस कर्तव्य को निर्वहन में जो है, मेरे ख्याल से वो खरे नहीं उतरे, मेरा मानना है। किशोर उपाध्याय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं, वहां से विधायक भी बन गए हैं, लेकिन वो कांग्रेस को अब नसीहत दे रहे हैं और किशोर ने यह भविष्यवाणी भी की है कि कांग्रेस की जो मौजूदा स्थितियां हैं उस हिसाब से वो मजबूत विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाएगी। तो तमाम जो चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने वो हैं, लेकिन अकील अहमद को निकालने के बाद क्या कांग्रेस के भीतर उठा तूफान थम जाएगा? ऐसा लगता नहीं है। सवाल अभी बहुत सारे हैं। उन सवालों का जवाब कांग्रेस कब दे पाएगी, इसका भी इंतजार हर कोई कर रहा है।